हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। हम जानेंगे कि भारत की ग्लोब में उसकी लोकेशन क्या है, किस पोजीशन पर स्थित है। उसके अलावा इससे संबंधित जो भारत देश के जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं भारत देश से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ ही साथ क्लास के अंत में हम इससे रिलेटेड MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं या फिर आगे परीक्षाओं में आ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार की। तो अगर हम बात करें भारत में, ये हमारा अगर ग्लोब है तो ग्लोब में क्या हमारे बीचों बीच 0 डिग्री से 0 डिग्री पे क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है। उससे ऊपर 23.5 और 66.5 ये हमारे क्या हैं, कर्क रेखा 23.5 पे नॉर्थ में और 23.5 में क्या है, मकर रेखा है। तो हमारा भारत देश जो है वह किस जगह पर स्थित, कुछ यहाँ पर स्थित है ऐसा, ठीक ना। तो इस जगह पे हमारा भारत देश है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक। ये 0 डिग्री है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अक्षांशीय दृश्य देखें, किससे देखें, अक्षांशीय दृश्य से लैटिट्यूडनल डिफरेंस में देख रहे हैं अगर, तो जो भारत देश है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो हमारी लाइन है ये क्या है हमारी, ये लैटिट्यूडनल लाइन है। तो इसके कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, इसके पूर्व की ओर है। तो अगर हम बात करें कि अक्षांशीय दृश्य से तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरित दृश्य से अगर देख रहे हैं तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के, दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है हमारा भारत देश। अब बात करें अगर हम हीट जोन के पर्पज से, हीट जोन के जोन के रेफरेंस में, तो हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा ये आता है किसमें, उष्णकटिबंध में। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है और नीचे वाला हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो है किसमें, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। फिर देखते हैं अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ से है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक। तो जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है, ठीक, सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो वहाँ पे क्या है, कहाँ शुरू हो रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट शुरू होके ये हमारा जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, वो आता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। क्लियर। तो ये भारत का था अक्षांशीय विस्तार। और अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, उसके देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरी विस्तार में कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। क्लियर। तो ये था हमारे भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब आगे बात करते हैं हम मैप के थ्रू, देखते हैं मैप में हमारे भारत की स्थिति पोजीशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्लियर है कि भारत हमारा देश जो है, ये देखिए 6 डिग्री 4 मिनट इसका क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। और जो उत्तरी बिंदु है कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक, क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरतम नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, किबिथु मध्य प्रदेश भारत का क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और गौर माता या गौर मोती जो भी बोलें, गुहार मोती, तो वो क्या है हमारे भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्लियर। ये तो बात थी हमारे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी बिंदु की। इसके अलावा जो भारत का समय रेखा है वो कहाँ पे है, ये कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से, या बोले तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। कितने देशांतर पर स्थित है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है हमारे भारत का समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। क्लियर। इसके अलावा हमने बताया कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो देखिए ये भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर क्या मध्य प्रदेश भारत की कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इसके केवल फैक्ट्स पर जो कि हमारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर कहीं परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, यह कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि का अगर हम बात करें, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो कहाँ पर है? वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी है। ठीक, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा कन्याकुमारी, और अगर हम बात करें भारत का दक्षिणी बिंदु तो वो होगा क्या? इंदिरा पॉइंट होगा। क्लियर। भारत का समय रेखा कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। क्लियर बात। अब बात करते हैं मानक समय रेखा पर स्थित राज्य। मानक समय रेखा बताया कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। तो उस पर कौन कौन से राज्य? उस पर भारत के कुल 5 राज्य स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य मानक समय रेखा पर स्थित हैं या फिर स्थित नहीं है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक ना। फिर बात करते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो मध्य समय है, ठीक ना, वो ग्रीनविच समय रेखा से, वो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, हमारा टॉपिक जो है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री की पर्पज से देखें या फिर जो हमारी पटवारी परीक्षा होती है, जेल प्रहरी पर होती है, ग्रेड 3 की जो भी परीक्षाएँ हैं उसके अगर रेफरेंस में हम बात करें तो हमारी आज की ये लेक्चर जो है, आज की क्लास है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आने हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा हमारे ग्लोब में कहाँ पर? 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा को गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर। कौन कौन से राज्य हैं वो? अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक। इसको अगर याद करने का हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसका शॉर्ट ट्रिक ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मित्र पर गमछा झार। ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो थे हमारे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, अब बात करेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल की। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 328,726 वर्ग किलोमीटर। ठीक। इसके भी अंकों को याद रखिएगा आप। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितने परसेंट है पूरे विश्व का? 2.43% हमारे भारत देश का एरिया है। विश्व में 7वें नंबर पर भारत देश है। भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार, अगर हम बात करें हम विस्तार की, तो अगर हमारा देखिए ये भारत देश है कुछ ऐसा। ठीक। तो जो भारत देश का कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है हमारा, अगर हम बोले उत्तरी विस्तार, तो कितना है? 3,214 किलोमीटर। उत्तरी विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व इसको बात करें हम किसका, उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, तो कितना है? अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात से लेकर कितना किलोमीटर का है? 2,933 किलोमीटर। क्लियर। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितने किलोमीटर है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? 2,933 किलोमीटर। क्लियर। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु, सीमा बिंदु की। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार को भी कई 2-3 भागों में बांटा गया है। लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, अंडमान द्वीप में। तो इस प्रकार से पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? किबुथु। पूर्वी बिंदु किबुथु, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर हमारे गुजरात राज्य में है।
तो इंदिरा कॉल, ठीक, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, किबुथु और गौर मोती या गौर माता। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है जिसको हमने बोला क्या, इंदिरा पॉइंट बोला, वह भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है, 876 किलोमीटर दूरी पर। याद रखिएगा, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, कि भूमध्य रेखा से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कितनी किलोमीटर दूरी पर है, 876 किलोमीटर दूरी पर, जिसको क्या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं इसके आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी हैं, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें कुल 7 राज्य आते हैं, ठीक ना, राष्ट्र आते हैं बोले तो। पहला बांग्लादेश, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में रखती है, तो हमारा जवाब होगा बांग्लादेश के साथ में रखती है। ठीक, अब बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर उसके बाद में हमारी सीमा लगती है चीन के साथ में दूसरे नंबर पे, 3844 किलोमीटर, कितनी, 3844 किलोमीटर। उससे जुड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, ये 5 राज्य मिलते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान से हमारी सीमा कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। उससे जुड़े हुए राज्य कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य। ये हमारे पाकिस्तान राष्ट्र से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। फिर देखते हैं हम नेपाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो सब नेपाल से सीमा से कितने किलोमीटर कवर करती है हमारे भारत देश की बाउंड्री, 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। उससे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अब मैप देखिएगा, मैप से चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जब इस हमारे ये चैप्टर करिएगा तो मैप साथ में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं म्यांमार से सीमा लगती है कितनी, 1643 किलोमीटर। जुड़े हुए राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये सबसे पूर्वी राज्य हमारे जो म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं भूटान, ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश के बगल में भूटान। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये राज्य लगते हैं किससे, भूटान से लगते हैं। कितनी दूरी मतलब कवर करता है, टोटल 699 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारे भूटान राज्य से। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राष्ट्र जो है अफ़गानिस्तान, सबसे कम सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर। और उससे लगने वाला राज्य जो है भारत का वह लद्दाख है। लद्दाख है वो भी पाक अधिकृत कश्मीर के अंडर में है। ठीक, तो ये थे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले भारत के राज्य। चलिए देखते हैं इसके बाद में अब बात करते हैं हम सीमाएं को निर्धारित करने वाली कौन कौन सी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे डूरंड रेखा की, किसकी, डूरंड रेखा की, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है सीधे सीधे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा कौन सी है, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। 1844 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा किसके द्वारा, 1884 ईस्वी में निर्धारित की गई थी सर डूरंड के द्वारा। परंतु अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यह रेखा किसके बीच में है, भारत और, क्योंकि भारत का बंटवारा हो चुका है इसलिए अब यह सीमा किसके बीच लगती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में है। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा को, भारत और बांग्लादेश को कौन सा गलियारा जोड़ता है आपस में, तो 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। कब निर्धारित की गई थी, शिमला में 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। कब, 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं क्या, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। अब चूंकि जो हमारी चीन है उसकी सीमा क्या भारत के उत्तरी सीमा से लगती है, लेकिन ये जो हमारी मैकमोहन रेखा है वह कहाँ पे है, वह हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की तरफ है। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है हमारी मैकमोहन रेखा। इसके बाद आते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो याद रखिएगा रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। 17 अगस्त 1947 को सर
एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 को निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण, भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण भी किया गया है 1972 में शिमला समझौते के तहत। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, और 1972 में शिमला समझौते के तहत भारत के बीच पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का भी निर्धारण किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं शून्य रेखा की। तो शून्य रेखा ये परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम आया हुआ है कि शून्य रेखा किस किस के बीच में है। तो शून्य रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में है। भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है क्या, शून्य रेखा। अगला है पाक अधिकृत क्षेत्र। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हुआ क्या था, 1947 में भारत का बंटवारा हो गया था पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि स्थानीय लोक सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और बाद में जब जम्मू कश्मीर की रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा की तब ये मामला कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह जो हिस्सा था भारत का होते हुए भी क्या हुआ, पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला की ये रेखाएँ थीं, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और शून्य रेखा। क्लियर। इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा जो भारत का सबसे विवादित स्थल है हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। तो ये था हमारे जम्मू कश्मीर का जो मैप देख रहे हैं आप लोग। तो उसमें हुआ क्या था कि ये जो हमारा इधर ये एरिया दिख रहा है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य है। ये तो क्या है, इस पर भारत का नियंत्रण है। इस पर किसका नियंत्रण है, इस पर इंडिया का नियंत्रण है। लेकिन इसके बाद में ये जो एरिया है, ये हमारा ग्रीन दिख रहा है, 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा ये राज्य क्या किया गया, चीन के द्वारा हड़प लिया गया। तो इस पर चाइना का अधिकार हो गया। और जो ये इधर वाला एरिया है, ये एरिया ये ग्रीन से दिख रहा है, जो इसमें क्या हुआ था, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये यही जो एरिया है जो आज़ादी के बाद में जिस पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम बोल रहे हैं। क्लियर। चलिए अब ये थी हमारी क्लास। इसके बाद में हम देखेंगे क्या कुछ जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रखे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं या आगे कभी आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। भारतीय प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन दे रखा हमारा पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो हम बता दें कि जो भारतीय भौगोलिक मान्यता थी उसके अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग है। क्लियर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, जम्बू द्वीप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय आधारित है। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। ऑप्शन दे रखा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो इसका सही आंसर होगा क्या, भारतीय मानक समय जो है किस पर निर्धारित किया गया, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो हमने बताया था कि ये जो हमारा भारतीय मानक समय है, ठीक ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और यह कहाँ से होकर गुजरता है, यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। क्लियर। और इससे होकर गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का प्रमाणिक समय है जो स्थित है। अब वही क्वेश्चन है कि दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वह किसके स्थानीय समय के बराबर है, या बोला लिया गया है तो इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया है, यानी कि उसके ये स्थानीय समय के बराबर है। तो ऑप्शन होगा हमारा सही सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है। तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑप्शन दे रखा है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 5 घंटे 30 मिनट हमारा
ग्रीनविच टाइम में और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस है 5 घंटे 30 मिनट का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक, अगर हम बात करें द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन दे रखा है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516 यानी बोले तो 7516 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वीपों सहित भारत की जो स्थल सीमा है वो प्लस भारत के जो द्वीप हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उनको मिलाकर भारत की जो टोटल तट रेखा है उनकी लंबाई कितनी है? तो उनकी लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। क्लियर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर बोलते तो सोचता कि भारत की स्थल सीमा की तट रेखा कितनी है, स्थल सीमा की तट रेखा कितनी है, तो वो कितनी है? केवल 6100 किलोमीटर है। क्लियर। ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? पूछ रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्वी से पश्चिम की ओर तो ये था कितना? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूरा भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी होगी इसकी? 2933 किलोमीटर। तो ऑप्शन दे रखा है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 2933 किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? आगे क्वेश्चन वहीं पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वहाँ पे था कितना? 7516 किलोमीटर। अब यहाँ पूछ रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 6100 किलोमीटर, 6200, 6175 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन दे रखा है 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2%। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत का जो टोटल एरिया है वह पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है? 2.4%, 2.4%। क्लियर। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 2.4%। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ठीक, कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है 10.7%, 18.6%, 29.3% या फिर 43%। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 29.3% एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ और पर्वत पाए जाते हैं भारत में। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अब यहाँ पूछ रहा है मैदान कितने भूभाग पर है। ठीक, ऑप्शन दे रखा है 10.7%, 18.6%, 27.7 और 43%। तो भारत के टोटल अगर भूभाग की बात करें तो लगभग 43% एरिया में क्या है? भूभाग पाया जाता है। ठीक, थोड़ी देर पहले बताया था कि 29.3% पर क्या पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और 43% पर हमारा भूभाग है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा। अब प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है कि भारत की स्थल सीमा पर किसी भी देश का स्थल सीमा पर अधिकार के साथ साथ उससे जुड़े हुए तटीय क्षेत्र जो हैं या समुद्र जो हैं उस पर भी उसका कुछ अधिकार दिया गया है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर भारत की हम बात करें तो ये क्या है? हमारे भारत का तटीय क्षेत्र है। क्लियर। तो अब चूँकि मैप में क्या होता है कि ये कुछ एरिया अंदर और बाहर हैं इस प्रकार से। ठीक, तो उसको क्या किया गया? एक लाइन में लाने के लिए एक सीधी रेखा खींच दी गई जिसको हमने क्या बोला? आधार रेखा बोला। क्लियर। क्या बोला हमने? आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कितनी?
12 समुद्री मील या बोले तो नॉटिकल मील, ठीक, तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा बोली गई है। क्या बोली गई? भारत की प्रादेशिक जल सीमा बोला गया है। क्लियर। इसके बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील 24 नॉटिकल मील तक क्या बोला गया है? कंटीजियस जोन बोला गया है, संलग्न क्षेत्र बोला गया। क्या? संलग्न क्षेत्र। ये क्या था? प्रादेशिक जल सीमा, ठीक, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, ठीक, इसको बोला गया कंटीजियस जोन, ठीक। इसके बाद में तीसरी चीज़ एक और है, आधार रेखा से, इसी आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, इसको बोला गया है क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। तो तीन चीज़ें हैं भारत के, अगर हम बात करें तट से संबंधित, प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक, संलग्न क्षेत्र या कि कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल मील तक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या बोले तो हम एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ये कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक है। एक चीज़ और क्वेश्चन का ये पूछ लेता है कि एक नॉटिकल मील, एक समुद्री मील, 1 नॉटिकल मील बराबर क्या हो? इक्वल टू कितने मील? तो 1.8 मील होता है, माइल होता है, ठीक ना। 1 नॉटिकल माइल पर इक्वल टू 1.8 माइल। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन ए 12 समुद्री मील। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र, ये आगे कॉन्टिजियस जोन, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक है? क्लियर? तो कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है हमारा कॉन्टिजियस जोन? तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 100 समुद्री मील या 200 समुद्री मील। तो हम बता दें यहाँ पर क्वेश्चन कि जो हमारा जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल मील तक क्या है? हमारा कॉन्टिजियस जोन है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखिए कि भारत संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक? तो 12 तक तो हमारा क्या था? प्रादेशिक जल सीमा था। उससे आगे कितनी? तो उससे आगे कितना? 12 ही होगा, क्योंकि 12 जो है उसके साथ साथ है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील। अगर ये पूछता भारत का संलग्न क्षेत्र कितनी समुद्री मील तक है, भारत की आधार रेखा से कितनी दूरी तक है, तो हमारा आंसर होता क्या? 24 समुद्री मील। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा के आगे, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 समुद्री मील तक। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील तक है? तो भारत का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है, एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन इसमें चेंज होना चाहिए था कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है कितने समुद्री मील की दूरी तक है, ठीक। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होता? 200 समुद्री मील तक, ठीक ना, 200 हमारा सही आंसर क्या होता? ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे क्या बोले? संलग्न क्षेत्र के आगे, तो 12 तक कितना था? 12 तक क्या था हमारा? प्रादेशिक जल सीमा था। फिर उसके बाद और 12 अगर जोड़ दिया तो यानी कि 24 तक कितना क्या था हमारा? यहाँ पे था कंटीजियस जोन था या संलग्न क्षेत्र था। इसके बाद अगर आधार रेखा से 200 तक, 200 तक हमारा क्या है? एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्लियर? 200 तक। तो हमारा अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सही आंसर क्या होता? 200 - 24 वो होता क्या? संलग्न क्षेत्र के आगे इतने समुद्री मील तक। लेकिन हमारा ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? 200 समुद्री मील। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन ये कई बार आया भी हुआ है, ध्यान रखिएगा परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी था, गुजरात भी था, मध्य प्रदेश था, केवल उत्तर प्रदेश नहीं था।
तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो आर्कटिक रेखा भारत के बीच से नहीं गुजरती है। ठीक। विषुवत रेखा यह भी नहीं गुजरती भारत के बीचों बीच। मकर रेखा यह भी नहीं गुजरती। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत को दो भागों में बांटती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके कारण ही भारत में दो प्रकार के बोले तो हीट जोन पाए जाते हैं। ठीक ना, एक उपोष्णकटिबंधीय और एक उष्णकटिबंधीय। ये भी हमारी कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट? तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमने क्या बताया था? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? अभी हमने बताया था। पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, इसको लाहिचिंग पॉइंट भी बोलते हैं। लाहिचिंग भी इसका नाम है, किसका? हमारे इंदिरा पॉइंट का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी इनमें से सभी। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम होंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग हमारा क्या बताया था? उत्तरी इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या था? इंदिरा कॉल, लद्दाख राज्य में था। ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में? गलत। केरल राज्य में? ये भी गलत। लक्षद्वीप में? ये भी गलत। तो सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि बताया कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एक भाग है क्या? ग्रेट निकोबार और लघु निकोबार। अंडमान और निकोबार के दो भागों में बांटा गया, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार में। तो जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। क्लियर। चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर किसका क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो एडम्स ब्रिज जो है कहाँ पर स्थित है? यह किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। किसमें? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्लियर। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा पृथक होता है? कौन सा 10 अंश जल मार्ग के द्वारा पृथक होता है? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि अगर ये भाग हमारा क्या हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। क्लियर। ये जो पॉइंट हमारा कितने पे था? ये 8 डिग्री पे था। हमारा अंडमान निकोबार जो था 6 डिग्री पे था। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 3 चीज़ें थीं। ठीक। और इधर क्या है? मालदीव है, मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये चीज़ें हैं। तो देखिए जो ये क्या है हमारा 8 डिग्री, 8 डिग्री जो हमारा चैनल है यह किसको किसको अलग करता है? मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करता है। कौन? 8 डिग्री। इसके अलावा 8 डिग्री जो है ग्रेट निकोबार और कार निकोबार को भी अलग करता है। ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। ठीक। इसके बाद में देखते हैं हम 9 डिग्री बात करते हैं। अगर 9 डिग्री अगर बात करें तो 9 डिग्री किसको? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करेगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है कौन? 9 डिग्री। क्लियर। और अगर हम बात करें 10 डिग्री की तो 10 डिग्री किसको अलग करता है? ये मान ली 10 डिग्री यहाँ पर है तो 10 डिग्री अलग करेगा किसको? ग्रेट निकोबार को लघु अंडमान से या कार निकोबार को लघु अंडमान से। क्लियर। तो ये चीज़ क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। 8 डिग्री किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से या ग्रेट निकोबार को कार निकोबार से।
ठीक, 9 डिग्री अलग करता है मिनी काय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री अलग करता है कार निकोबार को लघु अंडमान से, या ग्रेट निकोबार को लघु अंडमान से अलग करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान किससे अलग हो रहा है, निकोबार से अलग हो रहा है, अंडमान निकोबार से अलग हो रहा है। ठीक, तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार को अलग करने वाली कौन सी है, 10 डिग्री होगा सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डंकन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डंकन पास, तो ऑप्शन दे रखा है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान या लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु निकोबार या फिर छोटा निकोबार। ठीक ना, तो हमारा आंसर सही आंसर होगा इससे, डंकन पास कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से कौन सा चैनल अलग करेगा। क्लियर, तो ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर पाक जल संधि। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली, चूँकि पाकिस्तान को अलग नहीं कर रही है लेकिन पाकिस्तान का नाम यहाँ पर आएगा, तो भारत और श्रीलंका को बीच में अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि। ठीक, सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डूरन लाइन और मैगी नॉट लाइन। तो आंसर नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सर HS रेड क्लिफ के द्वारा लाइन का निर्धारण किया गया था, तो इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। अभी हमने क्वेश्चन बताया था जब क्लास बता रहे थे उसके बारे में फैक्ट्स। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारण किया गया है वह हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश से के बीच में खींची गई है और चीन के बीच में खींची गई है। तो ऑप्शन दे रखा था जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो देखिए ये सब चीज़ें हमने क्लास में अच्छे से बताया है, उसको मैं आई बटन में लिंक दे रखूँगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया वहाँ पर, कौन सा तट किस क्षेत्र में है, कौन सी लाइन कहाँ पर है, किसके बीच में खींची गई, हर चीज़ वहाँ पर अच्छे से बताया है मैंने। तो ऑप्शन दे रखा काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट पे कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट पे ना होकर पीएफ किस में है, पूर्वी तट में है। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ पर है हमारे, पहली चीज़ तो ये हमारे पश्चिमी घाट पे है। ठीक ना, गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन और गोवा से मुंबई। तो जो हमारा आंसर होगा इस ऑप्शन सही होगा सी, गोवा से दमन के बीच कोंकण तट है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप। आइए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन रखा कवरत्ती और न्यूमूर द्वीप, पंबन और बैरन द्वीप, बैरन और नारकोंडम द्वीप और ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो हमारा जो बैरन और नारकोंडम द्वीप है ये क्या है, ज्वालामुखी द्वीप समूह हैं। ठीक ना, ज्वालामुखी से निर्मित हुए द्वीप हैं बैरन और नारकोंडम द्वीप। क्लियर। ऑप्शन होगा सही आंसर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है। अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है हमारा, न्यू मूर द्वीप है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसी हमने क्लास पढ़ाई थी तब भी वहाँ पर बताया था कि काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता है। किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा ऑप्शन दे रखते लक्षद्वीप, द्वीप और आलिया बेट और खदिया बेट। तो हमारा सही आंसर होगा काला पानी किसको बोला जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता था। क्लियर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमारी इस क्लास को शुरू करने से पहले हमारा जो क्लास लेक्चर आया था जिसमें हमने डायग्राम से हर चीज़ें क्लियर की थी, कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है, कहाँ पर हमारे समुद्री सीमाएं हैं, हर एक चीज़ हमने क्लियर किया है। या फिर हमारा जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसको आप लोग देखिएगा, उसमें चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से कोई आपको रटने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब चैनल साथ बने रहिए, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।